एक आदमी जिसे कुछ लोग रक्षक कहते हैं, कुछ लोग कातिल कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि वो इंसान था ही नहीं। दोस्तों, क्या एक इंसान एक ही समय में भगवान, शैतान दोनों हो सकता है? साउथ इंडियन पावर हाउस एक्टर विजय सेतुपति की नई सीरीज कट्टन, जिसे मुथु अलियास कट्टन भी कहा जा रहा है, इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है, जो आज यानी कि 27 मार्च 2026 को जियो हॉटस्टार पर रिलीज हो रही है। लेकिन क्या ये सीरीज आपका दिमाग घुमा देगी या बस ये एक स्लो बर्न ड्रामा बनकर रह जाएगी? मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन हमेशा की तरह देखने से पहले ज़रूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि आपका समय और आपके पैसे दोनों बहुत कीमती है। अगर बेसिक्स की बात की जाए तो कटन एक रूरल क्राइम थ्रिलर और साइकोलॉजिकल ड्रामा है, जिसे नेशनल अवार्ड विनर एम मणिकंदन ने डायरेक्ट किया है। लीड कास्ट में है विजय सेतुपति, जो मुथु का रोल कर रहे हैं। साथ में है मिलिंद सोमान, जो सीवीतेन का रोल कर रहे हैं, और सुदेव नायर, विजय पार्वती और सिंगम पल्ली, जो सपोर्टिंग रोल्स में है। ये कोई 2 घंटे की मूवी नहीं है, बल्कि 10 एपिसोड वाली एक लिमिटेड सीरीज है, और हर एपिसोड 30 से 35 या 35 से 45 मिनट लंबा है। मतलब कि कुल मिलाकर ये 5 घंटे 20 मिनट के अराउंड टाइम लेगी आपका। अब बात करते हैं कहानी के बारे में। कहानी एक खतरनाक झटके से शुरू होती है। तमिलनाडु के एक शांत गांव में एक कटा हुआ सिर मिलता है, और लोग दावा करते हैं कि यह सिर किसी और का नहीं बल्कि मुथु का है, मतलब कि विजय सेतुपति का, जिसका मतलब काटन है। मतलब उसके जो नाम है मुथु, उसका नाम काटन है। सॉरी, उसका मतलब काटन है। लेकिन दोस्तों, यहीं से असली खेल शुरू होता है। सीरीज की कहानी सीधी नहीं है, यह 4 अलग अलग फेज में सामने आती है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और हर गांव वाला एक अलग कहानी बताता है कट्टन के बारे में। कुछ के लिए वो मसीहा था और दूसरों के लिए वो बेरहम कातिल। कई नज़रिए सामने आते हैं और यहीं से सीरीज की सबसे मजबूत बात सामने आती है। हर एपिसोड एक नया पॉइंट ऑफ व्यू देता है, जहां हमें बताया जाता है कि 1997 में मुथु एक गाड़ी का मैकेनिक था। 2005 में वो एक खतरनाक हाथी का ट्रेनर बन गया। फिर उसका बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन था। और इसी सब कहानियों के साथ आपकी सोच भी बदलती रहती है। एक पल में वो हीरो होता है और दूसरे ही पल में वो विलन हो जाता है, और आप एज अ ऑडियंस भी तय नहीं कर पाते हैं कि ये स्टोरी कहाँ से कहाँ जा रही है और सच में वो विलन है या फिर हीरो है। जैसे जैसे रहस्य गहराता है, हमें गांव की राजनीति, हिंसा और साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन का एक डार्क मिक्सचर मिलता है। यह सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि आइडेंटिटी मिस्ट्री है, और इसकी सच्चाई का खुलासा होता है आखिरी एपिसोड में, लेकिन डायरेक्टर उसे चम्मच से नहीं बताते। मतलब आपको सीधा थाली में परोस के डायरेक्टर नहीं बताते कि क्या चल रहा है। आपको अपने दिमाग लगाकर खुद से ही सारी कड़ियाँ जोड़नी पड़ेगी। अब बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की। पॉजिटिव की बात की जाए तो विजय सेतुपति, उनकी परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल है। बस उनकी आंखें और चुप्पी आपको डरा सकती है। गांव का अंधेरा और डरावना माहौल इतना असली लगता है कि आपको थोड़ा थोड़ा डर लगने लगता है। लेकिन सीरीज में कुछ कमियां भी है, जैसे कि हर सीरीज में होती है। इसका जो पेसिंग है वो आपको धीमा लग सकता है, लेकिन तेज एक्शन पसंद है तो आपको ये थोड़ा बोर कर सकती है। और जैसे कि मैंने बताया कि आपको सब कुछ थाली में पिरोसा हुआ नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकती है, या फिर आप अपने आप से कड़ियाँ नहीं जोड़ पाते तो थोड़ा सा आपको वो आउट ऑफ द टॉपिक या फिर आउट ऑफ द सिलेबस लग सकती है। अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं तो अगर आपको असुर या पाताल लोक जैसी डार्क और दिमाग घुमाने वाली सीरीज पसंद है तो इसे मिस मत कीजिए। लेकिन आपको कुछ अलग सिंपल मसाला वाली चाहिए तो फिर ये सीरीज आपके लिए नहीं है। मैं इसे देना चाहूँगा 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। और साथ में मैं सजेशन देना चाहूँगा कि आप इसे ट्राई कीजिए एक बार। आपको अगर मज़ा आया तो फिर आपको एंड तक मज़ा ही आएगा। तो दोस्तों, क्या आप विजय सेतुपति की इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए तैयार है? हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या आपने ये सीरीज़ देखी या देखने वाले हैं। अगर आप ऐसे यूनिक और छिपे हुए जेम्स के बारे में जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि यहाँ आपको हर कंटेंट का असली रिव्यू मिलता है बस देखने से पहले। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।